Hey everyone, welcome to my channel and my channel name is Learn with Manisha. In this video, I am solve question number 4. ठीक है, exercise 1.1 का question number 4 solve करेंगे. ठीक है, so that the relation R in R defined as R A B A क्या है लेस देन इक्वल्स टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. आपको क्या दिया है, एक रिलेशन दिया है और आपको बताना है, प्रूव करना है कि जो ये रिलेशन दिया हो वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो हो लेकिन वो क्या हो, सिमेट्रिक ना हो. तो जो हमारा रिलेशन दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं. तो रिलेशन हमारा दिया आर इक्वल्स टू ए बी और क्या है लेस देन इक्वल्स टू बी. ठीक है, तो आर क्या है हमारा, रियल नंबर से क्या है वो पूरा डिफाइन है. तो हम यहाँ पे रिलेशन लिख लेते हैं. ठीक है, अगर मैं क्या करती हूँ यहाँ 1 लूंगी तो 1 क्या होगा, यहाँ 1 आएगा. 1 2 मतलब यहाँ पे 1 1 आ सकता है. ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है. क्यों? क्योंकि 1 क्या है इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू बी का भी कंडीशन दिया है इसलिए 1 ये 1 हो सकता है. ठीक है, ऐसे ही 1 1 2. ठीक है, अगर मैं 1 यहाँ रखूंगी तो बी क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, तो बी क्या हो जाएगा 2. ठीक, फिर ऐसे ही 1 3 1 4 ऐसे ही कहाँ तक चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा. ठीक है, अब ऐसे ही क्या कर सकते हैं, दूसरा लेते हैं. अगर मैं ए की वैल्यू 2 लेती हूँ तो बी की वैल्यू 2 पॉसिबल है. क्या है, पॉसिबल है. ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं 2 3 एंड क्या ले लेती हूँ 2 4 एंड 2 5 ऐसे क्या, ऐसे भी हम चलते जाएंगे वो खत्म नहीं होगा. फिर क्या ले लेते हैं हम 3 3 ले सकते हैं. यस, 3 रखेंगे तो 3 बी के इक्वल हो सकता है. मतलब ए इक्वल टू बी कब होगा, जब सेम नंबर होगा. तो जब यहाँ 3 लेंगे तो ये भी 3 होगा, तभी इक्वल होगा. तो 3 इक्वल टू 3 ये हो जाएगा. ठीक, 3 4 हो जाएगा एंड 3 5 हो जाएगा एंड 3 6 हो जाएगा. ठीक, अब ये हमारा क्या दिया है, ये एलिमेंट दिया है. इसी के अकॉर्डिंग हमको क्या प्रूफ करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव क्या करना है, बताना है, लेकिन वो नॉट सिमेट्रिक प्रूफ करना है. तो इसको कैसे करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव जब हम प्रूफ करेंगे तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन होता है क्या, जो एलिमेंट होगा वो ए क्या होगा, बिलोंग करेगा किससे, हमारे रिलेशन से. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव का होता है जो ए क्या होना चाहिए, हमारा बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से. तो हम यहाँ देख पा रहे हैं जैसे कि क्या है, ये 1 1 यहाँ प्रेजेंट है, इसमें 2 2 प्रेजेंट है, ये 3 3 प्रेजेंट है. ऐसे ही हम चलते जाएंगे तो क्या है, प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, तो 1 1 एंड 2 2 एंड 3 3 क्या है, बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन से. क्या कर रहा है, जब बिलोंग करेगा रिलेशन से तो ये क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव. तो क्या होगा ये, यस इट इज अ रिफ्लेक्सिव, यस इट इज रिफ्लेक्सिव. ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा. ठीक है, अब हम किस पे आते हैं, रिफ्लेक्सिव मेरा प्रूफ हो गया, हम किस पे आते हैं, सिमेट्रिक पे. तो सिमेट्रिक क्या करना है, इसको नॉट प्रूफ करना है, तो इसको ऐसे करेंगे हम. तो सिमेट्रिक का क्या कंडीशन होता है, सिमेट्रिक का कंडीशन ये होता है कि अगर ए और बी क्या है, बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन से, तो बी और ए भी क्या होना चाहिए, हमारे रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए. तो चलिए देखते हैं ये कंडीशन फुलफिल होता है कि नहीं होता है. तो ए बी हम क्या करते हैं, हम इसी में से उठा लेते हैं. तो 1 2 जैसे कि मैंने क्या कर लिया है, ले लिया है. तो अगर क्या है 1 2 क्या है हमारा, वो बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन से तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन अब क्या करेंगे, 1 2 है तो 2 1 भी क्या होना चाहिए, हमारे रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए. लेकिन ये क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. अगर मैं क्या करूंगी 2 कभी भी क्या होगा, लेस देन 1 होगा. तो ये कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो ये क्या है हमारे, ये रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है. ठीक है, 1 2 क्या है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, और लेकिन 2 1 क्या है, हमारा उस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है. तो लिखेंगे हम इट इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट सिमेट्रिक. आगे समझ में. अब हम ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन है, तो ट्रांजिटिव ठीक है, ट्रांजिटिव का कंडीशन है कि अगर ए बी क्या है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, किससे, ए बी क्या कर रहा है, अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो क्या होना चाहिए, बी और सी भी क्या होना चाहिए, रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, और फिर तो बी भी क्या होगा, यहाँ पे इक्वल हो गया, ये हट जाता है. तो ए सी भी क्या होना चाहिए हमारा, ए सी भी क्या होना चाहिए, हमारे रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए. ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये कंडीशन यहाँ फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो अगर मैं क्या ले लेती हूँ कि 1 2 क्या करेगा, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है. ठीक, अब यहीं पे क्या 1 2 है तो 2 1 भी 1 2 है तो 2 2 3 भी क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे 2 3 भी क्या है हमारा, रिलेशन से बिलोंग
कर रहा है, क्या है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ 2 रखूंगी तो वो क्या होगा, 3 से हमेशा लेस देन होगा। तो ये क्या है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो ये हट जाएगा तो क्या बचेगा मेरा 1 3। क्या है, 1 3 बच रहा है। तो वो क्या रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो 1 3 क्या है, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो ये बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि 1 क्या है, हमेशा लेस देन 3 होगा। तो ये भी क्या है हमारा, ये कंडीशन क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो सबसे पहले कुछ करना नहीं है इसमें, आपको यहाँ पे ये रिलेशन यहाँ लिख लेना है। फिर हमारा किस में डिफाइन है, ये आर का मतलब होगा ये रियल में डिफाइन है। तो क्या कर लेते हैं, 1 से 1 1 2 1 3 ये सब क्या ऐसे हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, राइट में जा सकता है हमारा, ये जा सकता है। इसको भी हम क्या करेंगे, ऐसे ये चलता जाएगा और ये भी ऐसे ही चला जाएगा, मतलब नीचे भी चला जाएगा, इधर भी ये चलता जाएगा। ठीक, अब इसी में से इसी एलिमेंट को लेके हमको यहाँ रखना है और क्या कराना है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना। अगर ये कंडीशन क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या करेंगे, प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए जो भी होना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से। तो क्या 1 1 2 2 3 3 ये क्या है, प्रेजेंट है, बिलोंग कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि ए कब, इसमें 2 कंडीशन है। कैसे कि ये क्या है, या तो बी के इक्वल हो जाए या तो ए क्या हो, बी से छोटा हो। ठीक है, तो 1 क्या हो सकता है, बी के इक्वल कब होगा, जब ये खुद 1 होगा। तो क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, असिमेट्रिक के लिए क्या है कि ये है, अगर मैं इसको 1 लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 2 होना चाहिए। ठीक, क्यों? क्योंकि क्या है, 1 हमेशा 2 से छोटा है। तो क्या 2 1 से छोटा होगा, तो नहीं होगा। तो यही काम हुआ है यहाँ पे, ए बी किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से। तो बी ए बी क्या होना चाहिए, उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ मैंने चेक किया 1 2 क्या बिलोंग कर रहा है, बस 2 1 नहीं बिलोंग कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब किस पे आते हैं, ट्रांजिटिव पे। किस पे आते हैं, ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन है, ए बी क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट है वो बिलोंग करना चाहिए हमारे रिलेशन से। तो बी सी भी क्या होना चाहिए, उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो बी भी इक्वल हो गया, तो ए सी बचा, ए सी भी क्या होना चाहिए, हमारे रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो 1 2 क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 3 भी क्या है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर 2 रखेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, 3 से लेस देन होगा। तो 2 2 हट जाता है, 1 3 हो जाता है। तो 1 3 क्या है, हमारे जो भी कंडीशन से क्या है, रिलेशन से क्या है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।